महामारी लगातार विकराल हो रही है और खास तौर से गांवों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मुश्किल होती जा रही है। कोरोना के लक्षणों को सामान्य सर्दी जुकाम मानकर लोग इलाज करवा ले रहे हैं। ना दवा, ना अस्पताल, ना ही डॉक्टर्स का उपलब्ध होना, साथ ही साथ ट्रेसिंग और टेस्टिंग में भी देरी से शमशान घाटों पर लाशें ही लाशें देखने को मिल रही हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर में गांव में घर घर में कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं और अब यही खतरा जिंदगी की एक एक सांस पर भारी पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण, गांवों में वायरस का आक्रमण। घर घर मिल रहे कोरोना के मरीज। न इंतजाम न दीवारदारी, कैसे दूर होगी बीमारी। कोरोना में अपनों को खो रहे अपने। वायरस के वार से बुझ गया चिराग। न दवा मिली न इलाज, गांव के गांव हुए बेजान। दूसरी लहर बनी वायरस की सुनामी। देश के लगभग 4 लाख गांव कोरोना वायरस के वार से कराह रहे हैं। यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, पूरे उत्तर भारत के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी गांव कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मौत के कुएं बनते जा रहे हैं। गांव में कोरोना के इस संक्रमण से बचाव बेहद कठिन होता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है ज्यादा जनसंख्या और ना के बराबर स्वास्थ्य सेवाएं। आंकड़े बता रहे हैं कि अप्रैल महीने के मुकाबले मई में गांवों में संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट 2 गुना हो चुका है। साथ ही मरने वालों की रफ्तार भी बहुत तेज है। शमशान घाटों में अंतिम संस्कार की वेटिंग जिंदगी से भी बड़ी दिख रही है, जिसकी वजह से नदियों के किनारे रेतों में लोग अपनों के शव को दफनाकर चले जा रहे हैं। जिनके भाग्य में चिता की अग्नि भी मयस्सर नहीं, उनको अब कुत्ते नोच रहे हैं, जिनकी तस्वीर काफी भयावह है। गांव में न ट्रेसिंग हो रही है और न ही टेस्टिंग। लोग कोरोना के लक्षणों को सामान्य सर्दी जुकाम मानकर इलाज करवा रहे हैं, जो जिंदगी के लिए खतरा बनता जा रहा है। शहरों में ही अब वैक्सीन की कमी हो चुकी है। ऐसे में गांवों तक कोरोना वैक्सीन का पहुंचना अभी दूर की कौड़ी है। ऐसे में मुंह पर मास्क और कोरोना प्रोटोकॉल जैसी सावधानी ही लोगों की जान को सुरक्षित कर सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो कोरोना का कहर शहरों के साथ साथ गांवों में भी पहुंच चुका है। गांव के गांव संक्रमित हो रहे हैं, आपने देखा। और यहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल स्थिति तो यही है कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। अगर लक्षण आते भी हैं तो उन लक्षणों को लोग हल्की परेशानी या फिर हल्का सा सर्दी जुकाम मानकर उसको नजरअंदाज कर देते हैं। और यही वजह है कि अब स्थिति बिगड़ती जा रही है। खासतौर से यूपी या बिहार में जो लाशों का अंबार जो गंगा नदी में बहता हुआ आता है, वो ये आता है, वो इस बात का सबूत है कि आखिर किस तरह की स्थिति बढ़ रही है, बिगड़ रही है। गांव-गांव में कोरोना है, गांव में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे दिक्कत तो ये कि आखिर इलाज कैसे होगा। वैक्सीनेशन की कमी है, वैक्सीन नहीं मिल पा रही लोगों को। जब शहरों में कमी है तो गांव के तो कई इलाकों में वैक्सीनेशन सेंटर्स खाली पड़े रहते हैं। कई जगहों पर तो इलाज की भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो बरसों से ताला वहां पर लटका हुआ है। कई जगहों पर स्वास्थ्य केंद्र तो हैं, लेकिन डॉक्टर्स का अता पता नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है। आखिर इलाज किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, स्थिति कंट्रोल की जाएगी तो कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल ये। और यही वजह है कि खासतौर से जो लोग पलायन जिन्होंने किया, खास जब महाराष्ट्र या दिल्ली जैसे शहरों की बात हुई, लॉकडाउन लगा, लोग अपने गांव की तरफ बढ़े और इसके साथ ही बड़ा संक्रमण का खतरा भी। दरअसल आगरा के गांव में कोरोना पैर पसारता जा रहा है। आगरा के कुंडोल गांव में अभी तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। न्यूज़ नेशन की टीम उस गांव में पहुंची, वहां का हाल जानने की कोशिश की। कैसे हैं वहां के हालात, दिखाते हैं आपको।
सीएम योगी आदित्यनाथ की पाठशाला के बाद ताजनगरी आगरा की तस्वीर बदली बदली नजर आ रही है। आगरा में मिनी लॉकडाउन में सख्ती और बढ़ा दी है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा आए थे और अधिकारियों के पेच कसे थे। इस दौरान उन्होंने तमाम दिशा निर्देश भी दिए और इस बात को कहा था कि स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर की जाए। साथ ही साथ जनता से भी उन्होंने अपील की थी कि लोग पैनिक ना हो, सरकार का सहयोग करें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। प्रशासन ने सीएम के इस आदेश के बाद आज सख्ती बढ़ा दी। आज देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि लगातार चालान प्रक्रिया यहाँ जारी है। जो पुलिस है वो चौराहे चौराहे पर लोगों को रोक रही है और कोशिश यही की जा रही है कि लॉकडाउन का पालन हो। साथ ही साथ जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें समझाने की कोशिश की जाए कि वो घर से कम ही बाहर निकलें, क्योंकि जान है तो जान है। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा था कि अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। यही वजह है कि लोग कम से कम घर से बाहर निकले। हालांकि आज ईद है और उसको देखते हुए भी यहाँ देखने को मिल रहा है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो घर से ईद मनाने के लिए एक जगह से अपने दूसरे घर की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा नज़र आ रही है। मैं एक बार बात कर लेता हूँ यहाँ पर। सर ये बताइए कि सख्ती कितनी नज़र आ रही है? यहाँ देखने को चेकिंग तो मिल रही है, लेकिन लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं। चेकिंग की जा रही है। जो लोग जा रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। सभी से पूछा जा रहा है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो जो बीमार हैं वो लोग जा रहे हैं अपना दवा लेने। लेकिन देखने को मिला कि सीएम के आदेश के बाद सख्ती और बढ़ा दी है। हाँ, सख्ती बढ़ गई है। वही देखने को मिल रहा है, सख्ती बढ़ा दी गई है। हम एमजी रोड की बात नहीं करेंगे। अगर हम शहर के अन्य बाज़ारों की बात करें या फिर शहर की अन्य सड़कों की बात करें तो वहाँ पर भी जो सख्ती है पुलिस प्रशासन की चेकिंग को लेकर और इस अभियान को लेकर कोरोना की चेन तोड़ने के लिए वो बढ़ा दी है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में बहुत कम ही आंकड़े सामने आए हैं, यानी 200 के अंदर, और ये आंकड़े हैं 177 और अभी भी 1905 केस एक्टिव बने हुए हैं। धीरे धीरे रफ्तार लगातार जो है वो कम हो रही है और रिकवरी रेट जो है वो 90% से ज़्यादा हो गया है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जल्द ही कोरोना की आंकड़े जिस तरीके से लगातार नीचे आ रहे हैं, अब 200 के अंदर आ चुके हैं, तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जल्द ही आंकड़े जो है वो 0 तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में एक बड़ी अच्छी खबर जो है वो आगरा से कोरोना को देखते हुए सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। तो आगरा में तो सीएम के दखल के बाद में अब सख्ती बढ़ाई जा रही है, लेकिन पूरे यूपी में क्या हाल है वो आइए जरा कुछ आंकड़ों के जरिए हम आपको बताते हैं। देश और यूपी का आखिर क्या है हाल। यूपी में कोरोना विस्फोट किस तरह से हुआ। जो नए मामले हैं 15,647 हुए और 311 लोगों की जान पिछले 24 घंटों में गई है। ये यूपी का मामला है। वहीं अगर बात हम करें देश भर की तो नए मामले जो है 3,26,000 मामले कल शुक्रवार को सामने आए थे और 24 घंटों में 3,52,000 लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना संक्रमण के। कुल केसेस की बात करें तो 2,43,00,000 मामले अभी तक कोरोना के सामने आ चुके हैं। अभी तक 2,04,000 लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना की चपेट में आने के बाद में। पिछले 24 घंटों में 3800 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना संक्रमण के चलते गई है। 2,66,000 मौतें अभी तक कुल कोरोना की से हो चुकी हैं। एक्टिव केसेस 36,07,000 है। ये पिछले 24 घंटों का मामला बता रहे हैं। हम आपको महाराष्ट्र की बात करें तो 39,923 कुल मामले सामने आए। कर्नाटक में 41,789 मामले सामने आए हैं। 373 लोगों की मौत हुई है। अभी भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बार बार न्यूज़ नेशन आपसे अपील करता है कि एहतियात बरतिए, मास्क का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और कोशिश कीजिए घर में ही रहे। जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी बाहर निकलिए, क्योंकि बचाव ही कोरोना का एक सबसे अच्छा उपचार है।